एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब था। उसे पूरे दिन भर पेट खाना तक नहीं मिलता था। तो उसकी बीवी ने उसे एक बार बताया कि जाओ वीर विक्रमाजीत की सभा में चले जाओ, वहाँ जाकर अपनी परेशानी बताना, वो राजा हैं, हमारी परेशानी दूर कर देंगे। उसने अपनी बहू को बहुत समझाया कि नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहिए, राजा हमारी मदद नहीं करेगा। जब उसकी पत्नी ने उससे बार बार कहा तो बेचारा पति परेशान होकर वहाँ पर गया जहाँ पर राजा वीर विक्रमाजीत की सभा लगी हुई थी। वहाँ जाकर वो ब्राह्मण पीछे बैठ गया। वहाँ पर फिर राजा की सभा लगी, सारे लोगों की परेशानी सुनी, पर वो ब्राह्मण वहाँ पर कुछ नहीं बोला। उसके बाद राजा ने देखा कि वही ब्राह्मण वहाँ पर बैठा हुआ है, तो उसने उसे अपने पास बुलाया। कहा, ब्राह्मण देवता, सारे लोग यहाँ पर आकर अपनी परेशानी बता रहे थे, पर तुमने हमें कुछ नहीं बताया। ब्राह्मण ने फिर राजा को अपनी सारी परेशानी बताई। फिर राजा ने अपने मंत्री को पास बुलाया और कहा कि इन ब्राह्मण देवता को एक थैली सोना दे दो, इससे इनके सारे संकट कट जाएंगे, फिर इन्हें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। तो मंत्री ने उन ब्राह्मण देवता को एक थैली सोना दे दिया। ब्राह्मण देवता भी खुशी खुशी सोना लेकर अपने घर के लिए जाने लगे। तो रास्ते में एक जंगल पड़ा, जहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि वही राजा सामने से आ जाता है और ब्राह्मण देवता से बोलता है कि जो तुम सोना लेकर आए हो वो मुझे वापस कर दो। बेचारे ब्राह्मण देवता घबरा कर परेशान होकर वह सोने से भरी हुई थैली राजा को वापस दे देते हैं। उसके बाद वह घर पर आता है और अपनी पत्नी से सारी बात कहता है। तो पत्नी कहती है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई और व्यक्ति राजा के रूप में आकर तुमसे सारा सोना ले गया हो। फिर वह पत्नी बोलती है कि दूसरे दिन तुम फिर वहाँ पर चले जाना। तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुनकर दूसरे दिन फिर वहाँ पर चला जाता है और कल की तरह वह फिर से पीछे बैठ जाता है। वहाँ पर राजा अपने मन में सोचता है कि मैंने इस ब्राह्मण को कल एक सोने की पोटली दी थी, उससे इसकी सारी ज़िंदगी संवर जाती, पर ये ब्राह्मण दोबारा यहाँ पर आ गया। फिर वह राजा उस ब्राह्मण को पास बुलाता है और फिर परेशानी पूछता है, तो ब्राह्मण कुछ नहीं बताता। फिर से राजा उन्हें एक पोटली सोना दे देता है। तो ब्राह्मण लेकर चलता है, फिर जंगल वही पड़ता है। जंगल में पहुंचने के बाद फिर राजा उनके सामने आ जाता है और सोने से भरी हुई पोटली उन ब्राह्मण से ले लेता है। उसके बाद फिर ब्राह्मण अपने घर जाता है, पत्नी को सारी बात बताता है। तो पत्नी कहती है कि आप कल फिर वहाँ पर चले जाना, लेकिन ब्राह्मण गुस्से में कहता है कि मैं नहीं कल वहाँ पर जाऊँगा। राजा वहाँ पर तो हमें सोना दे देता है, लेकिन जंगल में आकर मुझसे ले लेता है। तो पत्नी बार बार उन्हें समझाती है। फिर ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी की बातों में आकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब राजा ब्राह्मण देवता को अपने पास बुलाता है तो ब्राह्मण देवता सारी बात राजा को बता देते हैं। वहाँ पर फिर राजा अपने मंत्री को बोलता है कि इन ब्राह्मण को 2 पोटली सोना दे दो। फिर वहाँ पर मंत्री ब्राह्मण को 2 पोटली सोना दे देता है। वहाँ से ब्राह्मण अपने घर के लिए चल देते हैं। रास्ते में वही जंगल पड़ता है। राजा भी पीछे पीछे ब्राह्मण के आ जाता है। तो राजा क्या देखता है कि सामने से
उन्हीं के भेष में एक राजा आ रहा है और वही ब्राह्मण देवता से दोनों पोटली सोना फिर से ले लेता है। तब तक राजा भी उसके सामने आ जाता है और राजा बोलता है कि तुम इनसे रोज़ सोना ले लेते हो, इसका क्या मतलब है। तो फिर वह सामने वाला व्यक्ति अपने रूप में आ जाता है और वह कोई और नहीं शनिदेव होते हैं। शनिदेव कहते हैं कि इस पर शनि प्रकोप है, ये अपना सारा जीवन ऐसे ही बिताएगा। तो इस पर राजा कहता है कि तुम इन्हें छोड़ दो और आज से वो प्रकोप मेरे ऊपर कर दो। तो शनिदेव राजा से बोलते हैं कि हे राजा, ये तो बर्दाश्त कर गया, पर तुम ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। राजा कहता है नहीं, आप इन ब्राह्मण को छोड़ दो और जो भी आपका प्रकोप है वो मेरे ऊपर आ जाए। तो शनिदेव कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे ऊपर आ जाता हूँ। इतना कहकर शनिदेव वहाँ से गायब हो जाते हैं और ब्राह्मण भी सोना लेकर अपने घर वापस चला जाता है। राजा भी अपनी राजसभा में वापस आ जाता है। तो धीरे धीरे करके 15 दिन कट जाते हैं, पर शनिदेव का कोई भी प्रकोप नहीं मालूम पड़ता है। 15 दिन के बाद राजा के दिमाग में शिकार खेलने का मन होता है। तो राजा अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। तो उन्हें एक सामने से हिरन दिखाई पड़ता है। राजा भी उसके पीछे पीछे हो जाता है। इतने में सारे साथी राजा से छूट जाते हैं और राजा अकेला हो जाता है। अकेला ही हिरण का पीछा करते हुए उसे सुबह से शाम हो जाती है, पर वह हिरण राजा के हाथ नहीं आता और राजा अपनी राज सीमा से बहुत आगे निकल जाता है। वहाँ पर उसे शाम हो जाती है और राजा फैसला करता है कि आज वह पूरी रात यहीं पर काटेगा और वहीं पर अपना डेरा डाल देता है। रात हो जाती है, राजा सो जाता है। तो क्या देखता है, राजा सो जाता है। उसके बाद वहाँ के राज सभा में चोरी हो जाती है और सारा चोरी का सामान शनिदेव राजा के पास में लाकर डाल देते हैं। और जब सुबह होती है तो वहाँ का राजा देखता है कि उसकी राजसभा में चोरी हो गई है। वहाँ का राजा सारे मंत्रियों से पूछता है कि ये चोरी कैसे हो गई, पर किसी मंत्री को कुछ भी नहीं पता होता है। तो वहाँ पर शनिदेव भेष बदलकर पहुँच जाते हैं और वह राजा से बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये चोरी कौन करके ले गया है। तो राजा उनसे पूछता है कि हाँ भाई, मुझे बताओ ये चोरी कैसे हो गई है। तो शनिदेव बोलते हैं मंत्री के रूप में कि यह चोरी एक राजा करके यह चोरी कौन करके ले गया है मुझे पता है। राजा वहाँ पर उनको शनिदेव उन राजा को वहाँ पर ले जाते हैं। राजा भी गुस्से में अपने सैनिकों से उनके हाथ पैर काटने का आदेश दे देता है और वहाँ पर वह राजा उनके हाथ पैर कटवा लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और आपको नेक्स्ट पार्ट मेरा सुनना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।